बहुत आइए आप लोगों का। सबसे पहले शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, जितने भी यहाँ पे शिक्षक बैठे हुए हैं। भला आपने शायद पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे या आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म कि आपको इस जीवन में भगवान ने शिक्षक के रूप में चुना है, तो आप सब को बहुत बहुत बधाई टीचर्स डे की। सुबह मैं ब्लॉग पढ़ रहा था, जर्मनी में जो टीचर्स है ना, उनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। आप लोगों को शायद पता नहीं हो तो मैं बता दूं। गर्मी में परेशान तो नहीं हो आप लोग? जर्मनी के अंदर जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी सैलरी बाकी जो प्रोफेशन है उनमें सबसे ज्यादा है। तो उन सब चीजों से जो बाकी के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा जो है एक कंफ्लिक्ट सा जो पैदा हो गया। उन्होंने सरकार के खिलाफ एक जन याचिका डाली कि टीचर्स की सैलरी हम सबसे ज्यादा क्यों। एंजेलो मार्कल, वहां की जैसे में प्रधानमंत्री होता है, वहां पे डेजिग्नेशन दूसरी होती है। उस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं एंजेलो मार्कल। में भी थोड़ा सा इसके नाम में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट एंजेलो मार्कल हैं। जो भी और प्रोफेशन के लोग थे, इंजीनियर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, डॉक्टर थे, सभी ने जाके बोला कि हमारी भी सैलरी जो है इनसे ज्यादा होनी चाहिए या इनकी इक्वलेंट होनी चाहिए। मेरी बातों में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो हम कर देते हैं। आवाज नहीं। अच्छी बात है, पढ़ लेना, ठीक है। तो वहां की जो एंजेलो मार्कल थी, उन्होंने एक ही कलम से ये बोला, और जो उन्होंने जो लाइन बोली वो आप लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात कि जिन लोगों ने आपको बनाया, आप ये चाहते हो कि उनसे ज्यादा आपको मिले, पॉसिबल ही नहीं। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या पता आप में से कल कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बट कोई भी आदमी, गुरु जरूर चाहेगा कि उसका शिष्य मेरे से बड़ा बने, बट उसका शिष्य कभी नहीं चाहेगा कि मैं गुरु से बड़ा बने। तभी आप लोग मान बन पाएंगे। ये एक टीचर्स की जो है क्या इज्जत है, क्या अहमियत है, सारी चीजें इसके अंदर आ गई है। आप लाइफ के अंदर जो कुछ भी बनेंगे उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके टीचर्स का होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जो टीचर्स का सम्मान नहीं करते, जो गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि कभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। टीचर्स की डेफिनेशन आप लोगों को शायद पता भी है, मतलब क्या क्या गुण होते हैं टीचर्स के अंदर। इंग्लिश वर्ड TEACHER से टीचर्स बना है। T स्टैंड फॉर टैलेंट। क्या हो गया मेरे बच्चों, प्यास लगी है क्या? चलो ये सुनाने के बाद मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? फिर आएंगे, ठीक है? ज्यादा समय मिलेगी तकनीक से आपको परेशान हो। टैलेंटेड यानी कि जो बंदा टैलेंटेड है, वो स्पेसिफिक टैलेंट है, उस बंदे के अंदर उस चीज की काबिलियत है, तभी तो वो आपको कुछ सिखा पाएगा। टैलेंटेड होगा वही टीचर बनता है। एलिगेंट, ऑसम पर्सनैलिटी, ऑसम डिसिप्लिन, ऑसम बिहेवियर, चार्मिंग, हेल्पफुल और हार्मोनियस, एफिशिएंट एंड रिस्पेक्टिव। ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन जिस इंसान में होता है वो टीचर बनता है। आपको ये वर्ड लग रहे हैं, आपको एक वर्ड लग रहे हैं, इनका मीनिंग भी आपको पता होगा, बट आप ढूंढ के देखें कि सारी चीजें एक आदमी के अंदर मिलना मुश्किल है।
और जिस इंसान के अंदर ये चीजें मिल जाती है वो टीचर बन जाता है। तो टीचर बनना कोई आसान नहीं है। आप में से भी आगे चल के कुछ बच्चे जो है टीचर बन सकते हैं। आप क्या शिक्षा अपने बच्चों को देंगे वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने शिक्षा किन लोगों से दी। ये जीवन में महत्वपूर्ण चीज, इस चीज का आपको अनुसरण भी करना है और एक अच्छा संस्कारी और एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि आप अपने टीचर का नाम भी रोशन कर पाए। गर्मी ज्यादा है, चीजें बहुत ही काफी कुछ बोलने के लिए थोड़ा सा करीब कर रहा हूं गर्मी की वजह से। एक परंपरा सी चली आई, टीचर्स डे के ऊपर जो है भावना सी जो है बन जाती है कि हम सभी टीचर्स का धन्यवाद भी देते हैं, और जैसे ही 5 सितंबर खत्म चीजें भूल जाते हैं। तो टीचर्स का सम्मान कोई एक दिन का सम्मान नहीं है, ये आजीवन, जब तक हमारा जीवन है हम टीचर्स का अपने का सम्मान करते रहेंगे। जीवन में हम किसी को भी भूल सकते हैं। हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, समय आएगा आपके दोस्त अलग अलग कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे, अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। पहले फोन पे बातें होंगी, धीरे धीरे फोन पे बातें भी छूट जाएंगी, बट एक जो आपके टीचर है वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक टीचर क्या मान सम्मान होता है हमारे लिए। हमारी टीम है एसपीएन स्कूल की टीम, सभी टीचर टैलेंटेड। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की एक ही जगह पे इतने अच्छे टीचर मिलना रियली मुश्किल है। मतलब एक टीचर को ढूंढना हमारे लिए कितना मुश्किल का काम होता है बता नहीं सकते। कभी सोशल मीडिया में ऐड देते हैं, कभी न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, फिर जाके टीचर का इंटरव्यू होता है, फिर जो बेस्ट आपके लिए है वो हम आप लोगों के लिए सुनते हैं। पूरी बेस्ट टीम हमारी बैठी हुई है, हर एक जो टीचर यहाँ पे अवेलेबल है या जो हमारे टीचर खुद रहे हैं उन सबको मैं पुनः एक बार बधाई देता हूँ। वैसे तो हमारे जो सभी टीचर हैं सभी बहुत ही काबिल हैं, बट एक छोटा सा मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि बोले कि बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया जाना है। तो मेरे लिए रियली बहुत डिफिकल्ट है कि मैं किसी एक नाम को चुन पाता, क्योंकि जो भी टीचर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, आप मेरे से बच्चों को बोल रहा हूँ कि कोई भी आए और मेरे जो टीचर यहाँ पे हैं पूछ ले कि एक एक आदमी की क्या खासियत, एक एक आदमी में दम भरा पड़ा, एक एक टीचर यहाँ पे टैलेंटेड। बट फिर भी जैसे शिक्षक दिवस के ऊपर शिक्षक को अवार्ड देने की एक परंपरा चली हुई है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है और हमारे यहाँ पे भी होता है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया को मिला के मैंने 3 नाम सेलेक्ट किए हैं जिनको आप सभी का सम्मान है। ये उन 3 लोगों का सम्मान नहीं, मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि कहीं कोई ये सोचे कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे में क्या कमी थी, इसको क्यों दे दिया, ये क्या कोई अलग था। आप सब लोग अलग हैं, बट हमारे पास ट्रॉफियां ही 3 थी। तो ये तीनों ट्रॉफियां जो है आप सभी के लिए हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। बट फिर भी जैसे बच्चों को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे तोड़ते हैं, सभी बच्चे टैलेंटेड हैं, सभी बच्चे नंबर 1 हैं, ऐसे ही हमारे सभी टीचर नंबर 1 हैं, तभी यहाँ पे उनको जो है शिक्षक के रूप में वो कार्यरत है। अगर टैलेंट नहीं होता तो शिक्षक नहीं बन पाते। दूसरी चीज आगे बढ़ने से पहले सेवा भाव, सभी टीचर जो है हमारे यहाँ पे जो भी टीचर हैं बड़ी सेवा भाव से लगे हुए हैं। चीजें हैं कि सैलरी दे दो और अपना टीचर का काम करवा दो। मुझे रियली बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ पे बैठे हुआ हर शिक्षक इन सब चीजों से अलग है। ये इनका सेवा भाव है और मुझे नहीं लगता कि पैसे के लिए काम करते हैं। इनकी सैलरी, इनका रेम्यूनरेशन अगर आप देखोगे, बड़ी जितनी मेहनत आप लोगों के साथ करते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ। बट
इस उम्मीद में ये लगे हुए कि आप लोग आगे बढ़े, इनका नाम रोशन करें और इनको समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिले, इसलिए लोग लगे पड़े हैं। तो इनका रेमुनरेशन, इनकी सैलरी न होके आप लोगों की कामयाबी ही इनकी तनख्वाह है। तो आप कितना शिद्दत से पढ़ते हैं और कैसे इनका नाम रोशन करते हैं, वो इनका लाइफ में रिवार्ड है। तो अभी ज्यादा समय न लेते हुए जिन टीचर को अपने टीचर्स डे के ऊपर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा उन मैडम साहिबा को जो सबसे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाना बिल्कुल आसान है, बट ये सोचो कि जिस बच्चे को ABC लिखना नहीं आता, वो आज से पहले स्कूल में नहीं आया, कभी सो जाए, कभी उठ जाए, कभी कुछ हिला दे, उनको एक मुख्य धारा में शामिल करना, यानी उनको इस काबिल बनाना कि बाकी टीचर उसको पढ़ा सकें। रियली वेरी डिफिकल्ट जॉब। गया मैं 2-4 बार उनकी क्लास में, मैंने देखा भाई बच्चों को बोला ऐसे कर लो, क्यों है, मतलब रियली उनको कोई हैंडल नहीं कर सकता। और वो पिछले 14-15 सालों से उन बच्चों को तैयार करके बाकी टीचर को सौंप रही है। रियली जोरदार तालियां कौशल्या मैडम। ताली बजाओ जोर से, शाबाश, बजाओ बजाओ बजाओ। काफी सारे टीचर जो छुट्टी पे होते हैं, कई बार होता भी, कई बार 4 टीचर छुट्टी पे चले गए, कई बार 2 चले गए, तो एडजस्टमेंट नाम की चीज होती ताकि कोई बेड खाली न रहे। एक और टीचर है हमारे जिनको अगर मैं एडजस्टेबल मैडम कहूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने आप को किसी भी माहौल के लिए एडजस्ट कर लेना रियली बहुत बड़ी बात होती है। जो टीचर +2 क्लास को, 10th क्लास को, 9th क्लास को पढ़ाते हैं, अगर उनको मैं एक दिन UKG क्लास में भेज दूं तो दूसरे दिन छुट्टी देंगे 101%। आजमाइश करके देख लेना। एडजस्टेबल मैडम को बुलाना चाहूंगा कि प्लीज आप आए। स्कूल का एक टाइम होता है भाई, सुबह स्कूल 8 बजे लगा और 1:30 बजे शायद अपनी छुट्टी हो जाती है। बट रियली कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी 24 घंटे भी खत्म नहीं होती। कहीं का भी कोई काम हो, कहीं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम है, स्कूल से बाहर कहीं कोई एक्स्ट्रा काम बाहर लड़ा भेज दिया किसी को कह दिया ददराबाद चला जा, आज हंसाबाद चला जा, गोपी चला जा, और अपने काम में परफेक्शन के साथ, उनके काम में भी कोई मिस्टेक नहीं है, बट जहां स्कूल को जरूरत हुई वहां वो हमेशा खड़े मिले। वो चाहे रात का 10 बजे का टाइम हो, चाहे रात का 2 बजे का टाइम हो, चाहे दिन में टाइम हो, चाहे जून की छुट्टी में टाइम हो, कोई भी हो। और पिछले 5 साल से वो हमारे साथ एसोसिएटेड है। वो स्कूल में चाहे उन्होंने टीचिंग का काम किया चाहे नहीं किया, बट जब जब स्कूल को जरूरत हुई वो एक टीचर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में खड़े रहे। तो उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा, राकेश फोगाट।